22 मार्च 2022 को बिहार राज्य की स्थापना के 110 साल पूरे हो गए और प्रारंभ हो गया गांधी मैदान पटना में 3 दिनों का उत्सव अपने दामन में समेटे हुए जल जीवन और हरियाली के आपस के अटूट रिश्ते को। गर्मी चिलचिलाती हुई थी, लेकिन राज्य भर से आए हुए बच्चों के हौसले के बीच तेज धूप दीवार बनकर खड़ी होने में सक्षम नहीं दिख रही थी। गांधी मैदान में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त 18 विभागों के पैवेलियन सजे थे और उन्हें अंतिम रूप देने का भी काम चल रहा था और सारे लोग इनके माध्यम से बिहार के सुनहरे अतीत को समझने और वर्तमान में इसके शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पक्षों से परिचित होने का लाभ उठा रहे थे। गांधी मैदान में दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। 2 सालों तक महामारी के कारण इस आयोजन के न होने और अब महामारी का प्रभाव नगण्य होने की वजह से लोगों के अंदर उत्सव धर्मिता और मुखरित हो आई थी। सायरन बजाती गाड़ियों का गांधी मैदान में प्रवेश हुआ और एक प्रतीक्षा पूरी हुई कि बिहार दिवस के उद्घाटन करता माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हो गया और फिर बिहार दिवस के लिए गांधी मैदान में निर्मित मुख्य मंच से प्रारंभ हुआ उद्घाटन समारोह। इस बार बिहार दिवस का मुख्य थीम जल जीवन हरियाली था, इसलिए अतिथियों को इसी थीम पर बना एक विशेष मोमेंटो और पौधा प्रदान किया गया। अतिथियों के द्वारा रंग बिरंगे बैलूनों को उड़ाना तो और भी आकर्षक था। स्वागत संबोधन किया अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार ने। बिहार दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का मैं विशेष रूप से स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने श्रोताओं को संबोधित किया। संपूर्ण बिहार वासी को हम बिहार दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने श्रोताओं से कहा, कोरोना के कालखंड को छोड़ दिया जाए तो बिहार दिवस आज एक संस्थागत रूप ले चुका है और पटना से लेकर प्रखंड तक सारे बिहार वासी आज के दिन अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस उद्घाटन समारोह ने तब एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया जब वीडियो कॉलिंग द्वारा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका से संवाद प्रारंभ हुआ। यह विदेश में बिहार की परंपरा का विस्तार था। इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार के इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स को भी सम्मानित किया गया। और तब प्रारंभ हुआ माननीय मुख्यमंत्री का चिर प्रतीक्षित संभाषण। ये बड़ी खुशी की बात है, 3 साल के बाद आज फिर गांधी मैदान में बिहार दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला। ये कार्यक्रम तो हम लोगों का चल रहा है 2010 से ही, जब उसी समय 2009 में ही इस पर चर्चा हुई कि हम लोगों को एक बिहार दिवस के बारे में सोचना चाहिए
बिहार दिवस के अवसर पर फिर से जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में कहा जा रहा। सब लोगों को इसके लिए सजग होना है और सचेत होना, और आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम रखना है। और जितना भी हम इतना ही आश्वस्त करेंगे कि हम लोगों का जो कमिटमेंट है बिहार के विकास के लिए, जो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और विकास के लिए काम कर रहे हैं, वो काम तो हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूं। मिल करके आगे बढ़ें और बिहार को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं और अपने इतिहास को फिर से जागरूक कर दें। अंत में राज्य परियोजना निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना परिषद श्री श्रीकांत शास्त्री द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, चिकित्सा क्षेत्र के जनक चरक, बुद्ध की तपोभूमि और बापू की कर्मभूमि बिहार को नमन करते हुए एक बार फिर सबको धन्यवाद और हृदय से आभार। जय हिंद, जय बिहार। इसके बाद एक अत्यंत रोमांचक कार्यक्रम हुआ, जिसे गांधी मैदान के दर्शक वृंद सांस रोके हुए विस्मय और प्रसन्नता से देखते रह गए। यह था 500 ड्रोन द्वारा तरह तरह की आकृतियां बनाकर जल जीवन हरियाली और बिहार के गौरव को प्रस्तुत करना। उद्घाटन समारोह का दूसरा हिस्सा था सांस्कृतिक कार्यक्रम। माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे गण्यमान्य अतिथियों ने वीवीआईपी दीर्घा में स्थान ग्रहण किया। दर्शक दीर्घा दर्शकों से खचाखच भरा था। कार्यक्रम राज्य गीत द्वारा प्रारंभ हुआ। फिर बिहार गौरव गान, और फिर शुरू हुआ लेजर शो। बिहार दिवस के पहले दिन का समापन सुर और गायन की लहरियों में हुआ और इस खूबसूरत समापन को अंजाम दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक कैलाश खेर ने। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिंबाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। मेरे संग आइए, जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। बिहार दिवस का यह सांस्कृतिक कार्यक्रम सिर्फ गांधी मैदान तक ही सिमटा हुआ नहीं था। पटना के प्रसिद्ध श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक विभिन्न कलाकारों द्वारा हृदय को छू जाने वाली बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां की गई। यह कार्यक्रम दास्तान गोई, लोकगीत और कथक नृत्य का एक अद्भुत समागम था। सुधी दर्शक हॉल में मंत्रमुग्ध बैठे रहे। मशहूर दास्तान गो महमूद फारूकी ने कर्ण कथा या दास्ताने कर्ण पेश किया। फिर रंजना झा के लोकगीतों और नीतू कुमारी नूतन के लोकगीत ने एक अलग ही समा बांध दिया।
प्रकार के अनेक गतिविधियों के साथ बिहार दिवस 2022 के आयोजन के पहले दिन का समापन हुआ। मेरे अनुसार बिहार दिवस का मतलब ये है कि हम अपने कल्चर, रीति जो हमारे सालों से चले आ रहे हैं, बस उनको एंजॉय करना है। सरकार की इस पहल से हमारे राज्य में हमारा राज्य विकसित हो रहा है और विकास सबको दिख रहा है और आने वाले कुछ सालों में हमारा बिहार इतना अच्छा हो जाएगा कि लोग बाहर से बिहार को देखने के लिए आएंगे। इस साल की थीम जो जल जीवन हरियाली है उसको देखा तो ये अंदाज़ा आ गया कि जब भी हम अपने भविष्य की ओर बढ़ेंगे तो हमें प्रकृति को अपने साथ लेकर समावेश करके चलने में ही हमारी सबसे बुद्धिमत्ता होगी। इतना सुव्यवस्थित और आकर्षक आयोजन बिना किसी योजनाबद्ध रूप से पदाधिकारियों, कर्मियों, कलाकारों, विशेषज्ञों के किए गए अथक परिश्रम के संभव नहीं था। इस कार्यक्रम के नोडल विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की बैठकें हो रही थी और अपने अधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे थे। गांधी मैदान में विभिन्न पैवेलियनों और स्टॉलों के निर्माण की तैयारी पिछले 10 दिनों से चल रही थी। गांधी मैदान में निर्मित अस्थायी प्रशासनिक भवन परिसर में अस्थायी नियंत्रण कक्ष सह हेल्प डेस्क तथा अस्थायी थाना की स्थापना की गई। जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या को प्रचारित किया गया, जिससे कि किसी प्रकार की घटना होने पर जिला नियंत्रण कक्ष और हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सके। इतनी तैयारियों के पश्चात ही संभव हो सका बिहार वासियों के सामने बिहार दिवस 2022 के भव्य और आकर्षक रूप का प्रदर्शन। बिहार दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने राज्य भर से आए हुए बच्चों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक स्थल पर ठहराया गया था। सुबह बच्चों ने अपनी आंखें खोली और फिर पहुंच गए अपने गंतव्य स्थल बिहार शिक्षा परियोजना के पैवेलियन में। यहाँ तो बच्चों की रुचि के न जाने कितने सामान थे। साइंस एग्जीबिशन था, जहाँ विज्ञान के विषय के उनके द्वारा बनाए हुए और पुरस्कृत सारे मॉडल अलग अलग स्टॉलों में सजे हुए थे। जब किसान केले की खेती करते हैं तो केले का जो प्लांट होता है एक साल में एक ही बार फल देता है, इसलिए उसे काट दिया जाता है। काट के जब उसे जला दिया जाता है तब उससे CO2 एमिशन होता है और ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम में ये निकलता है। तो हमने क्या किया, उसी का स्टेम जो कटा हुआ भाग रहता है उसको सीरीज में अरेंज करके एक इलेक्ट्रोड डाल के उसमें वायर से कनेक्ट करके फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, उस टाइम बहुत गर्मी थी, उस समय जो पानी था वो सारी तरह से सूख चुकी थे, हैंडपम्प में पानी नहीं आ रही थी और गंगा नदी जो उसका पानी यूँ बहते जा रहा था, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना उस पानी को हम लोग उसका यूज कर सके, तो इस कारण से मैंने इस प्रोजेक्ट बनाया। इसमें वो गंदे पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं और घर में जो गंदे पानी यूज हो जाते हैं उसको हम लोग फिर से इस रिसाइकिल करके पेड़ पौधे में इसका पटाने के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको खाने पकाने या कपड़े खींचने के भी यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो एक गैप बना हुआ है, उस गैप को फुलफिल कर पाने में भी हम ये मदद करते हैं इस तरह के आयोजन।
फिर एक और क्विज कंपटीशन था, जहां राज्य भर के जिला स्तर पर विजयी बच्चे अंतिम राज्य स्तरीय दौर में हिस्सा ले रहे थे। जब मैं टीवी पर देखता था हरियाणा में या दिल्ली में ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते थे, ऐसे सब व्यवस्था होता था, तो लगता था कि वो सब वहीं संभव है, हरियाणा दिल्ली में ही संभव है, हमारे बिहार में तो संभव नहीं है। लेकिन जब हम आए पटना तो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं थी कि मुझे ऐसा लगा कि गांधी मैदान घूरने के बाद लगा कि पूरा बिहार घूम लिए। अन्य प्रतियोगिताओं में भी बच्चे मशगूल दिखे, जैसे पेंटिंग, रंगोली एवं गायन इत्यादि। आज बिहार दिवस के अवसर पर हम लोगों ने बहुत सारे प्राइज जीते और हम लोग जिला भोजपुर से आए हैं और यहाँ आना हम लोग का सौभाग्य की बात है। यहाँ हम लोगों ने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं। फिर बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी रुचि की अलग अलग बाल गतिविधियों में लगे हुए थे। कुछ शतरंज के बड़े बड़े बोर्ड के सामने बैठकर शह और मात का खेल खेल रहे थे, तो कुछ बच्चे एडवेंचर लैडर पर चढ़कर तरह तरह की करतबबाजी कर रहे थे, और जब थक गए तो विश्राम गृह भी तो था उनके लिए। बगल वाला पेवेलियन भी तो था पूर्णतः बच्चों के लिए ही, किलकारी का पेवेलियन। यहाँ भी बच्चों द्वारा सुबह से शाम तक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों में भाग लिया जा रहा था। सामने था जन शिक्षा निदेशालय का पेवेलियन। यहाँ बात बड़ों की सांस्कृतिक रुचि की थी। राज्य भर के कला जत्था के कलाकार थे और स्टेज पर प्रस्तुतियां हो रही थी उनके लघु नाटकों और गायन की, जो सामाजिक बुराइयों जैसे नशा, दहेज, बाल विवाह इत्यादि के विरुद्ध सशक्त संदेश थी। कितने मूर्ख हैं आप। एक बेटी का शादी कम उम्र में कराकर इसके जीवन को नर्क बना दिया आपने, और उसी नर्क में चिड़ैया खेलना चाहते हैं। फिर इस आयोजन का एक विशेष आकर्षण सांस्कृतिक भवन था। 3 दिनों के लिए यह स्थानीय कलाकारों की कला के प्रदर्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा मंच था। इसमें नृत्य, गायन और संगीत से संबंधित स्थानीय कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और यह सुधी श्रोताओं और दर्शकों के लिए जबरदस्त आकर्षण का केंद्र रहा। पर्यटन विभाग के पेवेलियनों ने भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके सबसे बड़े आकर्षण थे वे जीवंत मॉडल, जो बिहार के ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों, कीर्ति स्तंभों के थे। दर्शक बिहार के पर्यटन स्थलों की जानकारी हासिल कर रहे थे, और जैसे एकदम अपने प्रदेश के कई गुण उनके सामने खुलते जा रहे थे, और उन स्थानों का भ्रमण करने की उनकी जिज्ञासा को बलवती कर रहे थे। मद्य निषेध का स्टॉल नशाखोरी के दुष्परिणाम और इससे संबंधित नियमों की जानकारी दे रहा था। उधर ब्रेडा का स्टॉल वैकल्पिक ऊर्जा के विषय में लोगों को बतला रहा था कि कैसे सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से करके घर में प्रकाश और ऊर्जा की व्यवस्था बिना बिजली के भी हो सकती है। खादी का एक अलग स्टॉल था, जिसमें न केवल खादी वस्त्रों की विशेषताएं जानने बल्कि इन्हें खरीदने में भी पुरुष एवं महिला उत्साहित दिखी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का पेवेलियन, यहाँ आकर्षक ढंग से लोगों को अनेक जानकारियां दी जा रही थी। जल जीवन हरियाली, समाज सुधार अभियान, बिहार के इको टूरिज्म स्थल इत्यादि की जानकारी बड़े ही आकर्षक तरीके से फिल्म और पोस्टर के माध्यम से दी जा रही थी। ऐसा नहीं था कि बिहार दिवस के इस आयोजन में ऐसे दर्शकों का ध्यान नहीं रखा गया था जिनकी साहित्य अभिरुचि है। नेशनल बुक ट्रस्ट का एक पुस्तक मेला भी आयोजित था। इसमें कई स्टॉल थे और यह पुस्तक मेला पुस्तक प्रेमियों के लिए आकर्षण का एक जबरदस्त केंद्र था।
एक कृषि प्रधान राज्य में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे भव्य आयोजन में दर्शकों को कृषि की जानकारी और विशेष उत्पाद तो मिलने ही चाहिए। सो कृषि विभाग के पैवेलियन में न केवल कृषि संबंधित जानकारियों का आदान प्रदान हुआ, बल्कि कई अन्य प्रकार के बिहारी कृषि उत्पाद को खरीदने का अवसर भी प्रदान किया गया। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान और उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सारे बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए स्थानीय हस्तशिल्प के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सामान का प्रदर्शन हुआ और बिक्री हुई। ये स्टॉल भी 3 दिनों तक महिलाओं एवं पुरुषों के लिए एक सतत आकर्षण के केंद्र बने रहे। छोट छोट सामान बिकाय छै आ देखऽ के सबसे भेंट करऽ के मौका भेटलैया। पहिले छलैया जे अरिपन कोबर दशावतार बुझै छलै, अखन जे बच्चा सबके सिखायल जेतै तखने अपना मिथिला के कल्चर छै, मिथिला के कला छै से कोना बचते से बचा कर राखल है। हम लोग इनसे मिल पाए, इनसे बात कर पाए, इनको जान पाए, इनका कला को देख पाए, नज़दीक से देख पाए। और अब हम तो इतना ज़्यादा प्रिविलेज अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम इनके बगल में बैठ के सीख पा रहे हैं, जो कि ये पॉसिबल में हमको नहीं लगता कि हो सकता था। आपदा प्रबंधन विभाग का पैवेलियन इतना आकर्षक था कि दर्शकों का ध्यान यह बरबस अपनी ओर खींच ले रहा था। प्रवेश करते समय इसका आकर्षक तरीके से सजा फेसिया ही दर्शकों को प्रभावित कर रहा था। फिर अंदर विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बचाव की जानकारियां जो दी जा रही थी। एक और मुख्य आकर्षण था परिवहन विभाग का पैवेलियन। इसे ऐसे सजाया गया था कि प्रवेश करते समय ही ट्रैफिक के नियमों की जानकारी मिलनी प्रारंभ हो जाती थी। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सीएनजी गाड़ियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। एक संदेश दिया गया कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हम इको फ्रेंडली गाड़ियों का इस्तेमाल करें। विभिन्न प्रकार की खुशबुओं से लुभाने वाला एक व्यंजन मेला भी सजाया गया था। इसमें भांति प्रकार के व्यंजन भी बिहार का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जाहिर है, जहां ऐसी स्वादिष्ट सामग्रियां हो वहां भीड़ क्यों न हो। गांधी मैदान के मुख्य मंच पर 7:45 बजे संध्या से ही राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कारों से अलंकृत प्रसिद्ध गायिका रेखा भारद्वाज ने अपनी सुरीली आवाज से श्रोताओं को घंटों तक बांधे रखा। नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। उधर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मशहूर कथक नृत्यांगना नीलम चौधरी ने अपने स्तरीय नृत्यों से दर्शकों की प्रशंसा प्राप्त की। तो ठीक उसके बाद गजल गायकी, भजन एवं शास्त्रीय संगीत में विश्वविख्यात जयपुर घराने के अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन बंधुओं द्वारा गायन ने श्रोताओं को गायकी के कई अनछुए पक्ष से परिचित करवाया। बिहार दिवस 2022 का तीसरा और अंतिम दिन भी चिलचिलाती हुई गर्मी होने के बावजूद पूरी ऊर्जा, जीवंतता और गति से भरा रहा। इस समारोह का समापन महामहिम राज्यपाल बिहार द्वारा 5:30 बजे से होना था। लोगों के हर्षोल्लास के बीच महामहिम राज्यपाल का आगमन हुआ और अतिथियों ने अपना आसन ग्रहण किया। राष्ट्रगान के पश्चात महामहिम राज्यपाल का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके पश्चात अपर मुख्य सचिव द्वारा स्वागत संबोधन किया गया। बिहार दिवस के समापन समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल महोदय का
मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आज वो हमारे बीच में उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। उसके बाद माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ने श्रोताओं को संबोधित किया। बिहार दिवस का आयोजन सच पूछते हैं तो ये बड़ा पवित्र मकसद से होता है। ये अविस्मरणीय दिन हम बिहार वासियों के पहचान से जुड़ा हुआ है। फिर माननीय सभापति बिहार विधान परिषद ने अपना संबोधन भाषण प्रस्तुत किया। यहाँ के वातावरण को देख करके हम संकल्पित होकर के जाते हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अपने क्षमता को उभारने का भी यह प्रेरणादायी क्षण है। इसके बाद महामहिम राज्यपाल ने गांधी मैदान की उपस्थित जनता को संबोधित किया। इस प्रकार के आयोजन के द्वारा आम जनता के बीच में अपनी संस्कृति और परंपरा, अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता का भाव जगाने में सहायता, भावी जीवन के लिए प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर हमें बिहार समग्र विकास एवं इसके नवनिर्माण में भरपूर योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए। अंत में राज्य परियोजना निदेशक बिहार राज्य परियोजना परिषद द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। पुनः राष्ट्रगान के पश्चात समापन समारोह समाप्त हुआ। अतिथियों ने VVIP दीर्घा में आसन ग्रहण किया और राज्य गीत और बिहार गौरव गान से प्रारंभ हुआ समारोह का दूसरा चरण। सपना सबका एतबार है, महका महका सोनी माँ की बिहार। आज गांधी मैदान के मुख्य मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकार थे मशहूर पार्श्व गायक सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह ने गांधी मैदान के श्रोताओं में एक संगीतमय ऊर्जा भर दी। उधर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अपनी एक अलग ही रवानी में था, जहां मशहूर नृत्यांगना लावण्या राज ने कथक नृत्य की एक सर्वोत्तम प्रस्तुति की। भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत के अद्भुत फ्यूजन लव वंदिस ब्लिस ने श्रोताओं का मन मोह लिया। और फिर सांस्कृतिक लहरियों में ही एक ऐतिहासिक घटना बनकर समाप्त हुआ बिहार दिवस 2022 के आयोजन का तीसरा और अंतिम दिन। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि बिहार की स्थापना के 111वें वर्ष के आयोजन तक पहुंचने के लिए एक बीच का ठहराव था। Tagina